जेसीबी मॉन्स्टर ट्रैक्टर रोबोट गॉडजिला। एक दिन महेश ट्रैक्टर से शहर से गांव वापस आ रहा था कि तभी रास्ते में उसका ट्रैक्टर एक बड़े बॉक्स से टकरा जाता है। उस एक्सीडेंट में महेश को या फिर उसके ट्रैक्टर को तो कुछ नहीं होता, पर उस बॉक्स से एक भयानक सा साया बाहर निकलता है, जिसे देखकर महेश कहता है, बाप रे, ये तो जेसीबी मॉन्स्टर है। ये मैंने क्या कर दिया? मेरी वजह से ये जेसीबी मॉन्स्टर बाहर निकल आया। अब वो जरूर हर तरफ तबाही मचाएगा। महेश तुरंत अपना ट्रैक्टर लेकर अपने दोस्त दिनेश के पास जाता है। तभी मॉन्स्टर बॉक्स से मुक्त होकर खुश हो जाता है और वो गांव में जाकर इंसानों को खाने लगता है। उसी के साथ लोगों के घर भी तोड़ने लगता है और जब उसका तबाही करने से मन भर जाता है तब वो जंगल चला जाता है। उधर महेश दिनेश को जेसीबी मॉन्स्टर की बात बताता है। तब दिनेश कहता है, अरे महेश, तुम चिंता मत करो और खुद को कसूरवार भी मत समझो। उस जेसीबी मॉन्स्टर को मारने का मेरे पास एक उपाय है। मैं तुम्हारे ट्रैक्टर को एक पावरफुल रोबोट में बदल दूंगा, फिर ट्रैक्टर रोबोट उस जेसीबी मॉन्स्टर को खत्म कर देगा। दिनेश उसी दिन अपने काम पर लग जाता है। ट्रैक्टर को रोबोट में बदलने के लिए 2-4 दिन लग जाते हैं, पर इसी बीच गांव के काफी सारे लोगों को जेसीबी मॉन्स्टर ने खा लिया था। गांव के लोग कम होते जा रहे थे और गांव में दहशत फैल रही थी। उसी दिन जेसीबी मॉन्स्टर लोगों को खाने फिर से गांव में आता है। उस मॉन्स्टर को देखकर गांव के लोग यहाँ से वहां भाग रहे थे कि तभी वहां महेश ट्रैक्टर के साथ आता है। गांव वालों, अब डरने की कोई बात नहीं। मेरा ट्रैक्टर रोबोट इस जेसीबी मॉन्स्टर को खत्म कर देगा। अरे सुनो मॉन्स्टर, मासूम लोगों का पीछा करना छोड़ और हिम्मत है तो मेरे तरफ आ जाओ। महेश की ये ललकार सुनकर जेसीबी मॉन्स्टर महेश की तरफ मुड़ता है। तभी ट्रैक्टर रोबोट में बदल जाता है और जेसीबी मॉन्स्टर से लड़ाई करने लगता है। पर ये क्या, थोड़ी ही देर में जेसीबी मॉन्स्टर ट्रैक्टर रोबोट को ढेर कर देता है। अब तो महेश भी डर के मारे छुपने लगता है। जेसीबी मॉन्स्टर गांव में तबाही मचाकर चला जाता है। तभी वहां गांव के बाकी के लोग भी महेश के पास आते हैं। एक गांव वाला कहता है, अरे तुमने तो कहा था कि तुम्हारा ये ट्रैक्टर रोबोट उस मॉन्स्टर को मार देगा, पर देखो उसने तो तुम्हारे रोबोट का ही बुरा हाल कर दिया। तभी वहां दिनेश भी आता है। ट्रैक्टर रोबोट की हालत देखकर वो कहता है, अरे मैं फिर से इस ट्रैक्टर रोबोट को ठीक करवा दूंगा और इस बार इसे और भी ज्यादा पावरफुल बना दूंगा ताकि वो मॉन्स्टर को एक ही झटके में मार दे। तभी वहां एक हरीश नाम का आदमी आता है और वो कहता है, अब ये टीन का डब्बा उस जेसीबी मॉन्स्टर का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर जेसीबी मॉन्स्टर से हमें कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ गॉडजिला है। हम सबको उसी की मदद लेनी होगी। अब तो गांव वाले गॉडजिला के नाम से भी डरने लगते हैं, लेकिन हरीश सबको हिम्मत देता है तो दिनेश ट्रैक्टर रोबोट को ठीक करने में लग जाता है। उसी गांव के पास एक बहुत बड़ी नदी बह रही थी, जहां हरीश जाता है और गॉडजिला को पुकारने लगता है, पर गॉडजिला उसकी पुकार नहीं सुनता है। हरीश मायूस होकर तब वापस गांव चला आता है। सारे गांव वाले हरीश से उम्मीद लगा करते, पर तभी हरीश कहता है, मैंने कोशिश की पर पता नहीं कल क्या होगा। हम सब उस मॉन्स्टर से बचते हैं या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन दूसरे दिन जेसीबी मॉन्स्टर जब अपनी भूख मिटाने गांव में आता है, तब नदी में अचानक से हलचल होने लगती है। जोरों की आंधी के साथ गॉडजिला नदी के बाहर निकल आता है। तब उसे देखकर हरीश कहता है, अरे गांव वालों, अब घबराओ मत। अब जेसीबी मॉन्स्टर हमारा कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, क्योंकि वो देखो गॉडजिला आ रहा है सामने से। सबके सामने से गॉडजिला वहां आ जाता है और जेसीबी मॉन्स्टर से लड़ाई करने लगता है। उन दोनों के बीच भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। गॉडजिला जेसीबी मॉन्स्टर पर भारी पड़ता है और देखते ही देखते उसे वो मार डालता है। जेसीबी मॉन्स्टर को लेकर गॉडजिला किसी को कोई नुकसान किए बगैर वापस नदी में चला जाता है और उसी के साथ साथ आंधी भी रुक जाती है। इस तरह से जेसीबी मॉन्स्टर का खात्मा हो जाता है। ट्रैक्टर जेसीबी रोबोट एंड वाटरमेलन रोबोट रिस्टोरेशन। गांव में अस्पताल बनाने का काम चल रहा था, लेकिन मनोज बीच में ही जेसीबी से काम करने के लिए मना कर देता है। गांव वाले उसे मनाने की बहुत कोशिश करते हैं। तब वो कहता है, अगर आज मुझे पूरे पैसे मिले तो ही मैं आगे का काम करूंगा, वैसे बिना पैसों के काम मैं नहीं कर सकता।
और हाँ, खबरदार मेरे होते हुए किसी दूसरे जेसीबी वाले को काम पर बुलाया तो। दरअसल मनोज लालच में ज्यादा पैसों की मांग कर रहा था, जिसे गांव वाले मना कर रहे थे, और उसकी धमकी की वजह से किसी और जेसीबी वाले को भी नहीं बुलाया जा रहा था। अस्पताल का काम 2 दिनों से बंद था। तब एक दिन अचानक से एक ट्रैक्टर जेसीबी कंस्ट्रक्शन साइट पर आता है। वो रोबोट में बदलकर अस्पताल का काम करने लगता है। उधर मनोज ये सब देखकर कहता है, आखिर ये ट्रैक्टर जेसीबी रोबोट किसका है? मेरे यहाँ होते हुए इसकी इतनी हिम्मत कि वो मेरा काम मुझसे ही छीन रहा है। तभी अचानक कुणाल सामने आकर कहता है, ये मेरा रोबोट है। तुम लालच में आकर अस्पताल का काम रोक रहे हो। तुमने तो नेक काम करने के भी पैसे की मांग की है, इसलिए मैंने ही ट्रैक्टर जेसीबी रोबोट को अस्पताल के काम में लगा दिया। अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं और ना ही तुम्हारे जेसीबी की। कुणाल के ऐसा कहने पर मनोज को उसकी इंसल्ट हुए जैसे लगती है। वो गुस्से से पागल हो जाता है, लेकिन गुस्से पर कंट्रोल करके वो मन ही मन सोचता है, अभी अगर इस कुणाल को मारने जाऊंगा तो गांव वाले मुझे ही बुरा समझेंगे और कुणाल का रोबोट भी मुझे मारेगा। कुछ और प्लान करना पड़ेगा इस कुणाल को सबक सिखाने के लिए। तब मनोज घर चला जाता है। रोज मनोज कोई ना कोई बहाना बनाकर अस्पताल का काम रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ हासिल नहीं होता। तब एक रात मनोज कुणाल के घर आता है। घर के आंगन में ट्रैक्टर जेसीबी खड़ा था। तब मनोज एक बॉम्ब उस ट्रैक्टर जेसीबी में फिक्स कर देता है, जिस बात की खबर किसी को नहीं रहती। तब मनोज मन ही मन सोचता है, अब तो इस बॉम्ब को मैं सबके सामने ब्लास्ट करूंगा। कुणाल और उसका ये ट्रैक्टर जेसीबी रोबोट एक साथ ढेर हो जाएंगे। मनोज अपनी इस हरकत से बहुत खुश था। दूसरे दिन कुणाल ट्रैक्टर जेसीबी लेकर अस्पताल के काम करने लगता है, लेकिन काम करते वक्त अचानक उसकी नजर जेसीबी पर लगे बम पर जाती है और वो जोर से चिल्लाता है, अरे बम बम, ट्रैक्टर में बम लगा हुआ है, हट जाओ सारे लोग। ये सुनते ही लोग डर के मारे भागने लगते हैं। कुणाल और बाकी के काम वाले ट्रैक्टर जेसीबी से दूर हो जाते हैं। तब ट्रैक्टर जेसीबी रोबोट में बदल जाता है। वो उस बॉम्ब को निकाल ही नहीं पाता। तब वो किसी को नुकसान ना हो इसलिए खुद जंगल की तरफ भागने लगता है। तभी मनोज बॉम्ब को ब्लास्ट कर देता है। उस ब्लास्ट में ट्रैक्टर जेसीबी बुरी तरीके से टूट जाता है। बेचारा कुणाल अपने रोबोट की ये हालत देखकर बहुत दुखी होता है। वो कहता है, मुझे माफ कर दो मेरे रोबोट, मैंने तुम्हें बचाने के लिए कुछ नहीं किया, मुझे माफ कर दो। अब गांव वालों का अस्पताल बनाने का सपना कैसे पूरा होगा? कुणाल के साथ साथ बाकी गांव वाले भी रोबोट के लिए दुखी हो जाते हैं। बस खुश था तो वो मनोज था। तभी अचानक से जमीन हिलने लगती है। जमीन बीच में से फट जाती है और वहां से एक वाटरमेलन रोबोट बाहर निकलता है। वो वाटरमेलन रोबोट जले हुए रोबोट का रिस्टोरेशन करने लगता है। कुछ ही पलों में ट्रैक्टर जेसीबी रोबोट फिर से नए रोबोट जैसे बन जाता है। तब कुणाल कहता है, थैंक यू वेरी मच वाटरमेलन रोबोट। वाटरमेलन रोबोट ट्रैक्टर जेसीबी रोबोट का रिस्टोरेशन करके फिर से जमीन के अंदर चला जाता है। ये चमत्कार देखकर गांव वाले चकित हो जाते हैं, पर उतने ही खुश भी। तब कुणाल कहता है, जरूर मेरे ट्रैक्टर रोबोट को तबाह करने के पीछे उस मनोज का हाथ होगा। वही बार बार अस्पताल के कामों में रुकावट ला रहा था। कुणाल के ध्यान में सब आ जाता है। ये सब जानते ही मनोज घर में छुप जाता है। तब गांव वाले उसे ढूंढकर खूब मारते हैं और हमेशा हमेशा के लिए उसे गांव से बाहर निकाल देते हैं। कुछ ही दिनों के अंदर अस्पताल का काम पूरा हो जाता है। कुणाल के ट्रैक्टर जेसीबी रोबोट की वजह से गांव वालों का सपना पूरा हो जाता है।